दो बातें दरबार के पहले की हैं, कुछ बातें दरबार की हैं। दो बातें यह हैं, प्रथम बात हमारा निवेदन है हाथ जोड़ करके बागेश्वर धाम पर हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दे। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक दरबार निशुल्क रहेगा, और इसके बाद भी अगर आप दे रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा। ये ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा बिल्कुल ना दें, आवश्यकता ही नहीं है। और पहला ऐसा कोई भारत का दरबार होगा जो कहता हो कि दान की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसके जीवन में हनुमान हो वो भला कहां गरीब हो सकता, वो सबसे बड़ा धनवान है। और तुम दोगे भी क्या, तुम खुद हमारे पास आए हो कुछ लेने, तुम क्या खाक चढ़ाओगे? तुम खुद आए हो बालाजी के चरणों में कुछ मांगने। हद तो ये हो गई, विचित्र बात तो ये 2 रुपया को ठन्ना बब्बाजू के मूड से मार के आदमी 1 करोड़ की लॉटरी मांगता है। विचित्र बात है, रिश्वत देना चाहता है। तुम हनुमान जी को दोगे भी क्या? तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। तुम बड़े आदमी हो सो हमें डायरेक्ट दे सकत, हम पचाजे भी सब। हम जात के बामन हैं, ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, इति षट कर्माणि ब्राह्मणा। तुम अपनो मकान, प्लाट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो, चांदी, बैंक की एफडी, खुलना रुपया, बंदे रुपया, चांदी के रुपया, करधौनी, मंगलसूत्र, नाक की कील, जंजीर और अंगूठी, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकन। हाँ, हम सब पचा ले भी, बाहर में गो। अबे बागेश्वर धाम पे भंडारे में पूरी सब्जी दाल चावल खवाई, पर चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला छनवा भी, घटे रामदास को बड़े रामदास को। हमें कौन मूड पे बांध के ले जाने। साधु जी, एक बात तो ये थी, दूसरी बात ये है, कहीं भी कथा हो तो दुकानदारों को और कथा के आयोजकों को आज हमने निर्णय लिया है, पता नहीं क्यों लिया, खबर नहीं हमें। ऐसी मन में जब हम सरकार की सेवा में बैठे हुए थे तो ऐसी मन में प्रेरणा लग रही थी, कहीं पर भी कथा हो तो वहां की पार्किंग और वहां कथा स्थल की जितनी भी दुकानें हैं उनका किसी भी प्रकार का कोई टैक्स ना लगे तो हम कथा करेंगे। नहीं तो कथा के बीच में से अगर जाना पड़ेगा तो पाप चाहे भोग लेंगे, हम कथा छोड़कर चले जाएंगे। जीते जी इंसान का दिल प्रसन्न कर नहीं पाए, फिर क्या खाक देवता प्रसन्न करोगे? तो ये कथा के सब आयोजक कान खोलकर सुन लें। आगामी कथाओं में आपको करवानी हो करवाओ, ना करवानी हो जरूरी नहीं। हमारे हनुमान जी कथा जिंदगी भर सुनने को तैयार है। तुम्हारे यहां ना सही, हम अपने धाम पर सुनाएंगे और झंझट खत्म। 4 माला तो रोज घिसेंगे, तुम्हें भी 1-1.5 करोड़ रुपया बच जाएगा। वैसे भी हम बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही हैं वर्तमान में। एक सीआर तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। हाँ, दक्षिणा नहीं लेते हैं, व्यवस्था। मतलब ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि कोई ज्यादा लुकात हो कथा के लाने से शांत हो जाए। हाँ, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं। तो कथा कोई भी करवाए, आयोजक अथवा कोई भी, किसी भी प्रकार के दुकानदारों को हमारी कथा में टैक्स नहीं लगना चाहिए। तुम इतना खर्च कर रहे, 5 लाख और सही, क्या बिगड़ जाएगा? 2 ही लाख तो मिलेंगे तुम्हें दुकानदारों से, 10 लाख मिल जाएंगे। वो क्या 40-50 लाख वैसे भी तुम्हारे हमारे भंडारे में टेंट पंडाल टीवी में हो जाते हैं। ये समझ लेना कि 10 हमने दक्षिणा दे दी हमें। लेकिन लाइट वाइट की व्यवस्था वो सब दुकानदार करेंगे। लेकिन ये हमें बहुत घातक लगा। और दूसरा पार्किंग बागेश्वर धाम के जितने बगिया के पुष्प हैं, हमारा प्रारंभ से सिद्धांत रहा भोजन और भजन। हम जहां भी कथा करने जाते 2 शर्त पर,
एक तो कथा हम खूब झूम कर सुनाएंगे, दूसरा तुम खूब चकाचक भंडारा पवाना, ताकि हमारे जितने पगला भक्त आते हैं वो चकाचक खाएं और झूम झूम कर गाएं। हाँ, जितने भी बागेश्वर धाम के भक्त आते हैं ताकि वो खूब प्रसाद पावें और खूब सीताराम गा करके अपना कल्याण कर लेवे। ये दो सिद्धांत सुबह पता नहीं क्यों हनुमान जी बुलवा रहे थे, तो ये दो सिद्धांत हमारे चित्तवृत्ति में थे, ये सबको बता दिया जाए। पहले ही कथा जो व्यवस्था करते हैं तो हमारी व्यवस्था वालों से भी निवेदन है, और आगामी कथाओं के लगभग सब यूट्यूब पर सुन ही रहे होंगे, लाइव सुन रहे, चालू हैगा, हाँ सुन रहे होंगे, तो कट कर करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। कथा आयोजक इस बात का विशेष ध्यान रखें, हाँ, क्योंकि कथा किसी एक की नहीं होती है, कथा तो सबकी होती है, और हमारी कथा वैसी भी किसी की एक की है ही नहीं आज तक।